हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज आप लोग देखेंगे क्लास 9th का वॉल्यूम सरफेस एरिया का एक्सरसाइज 11.3 का प्रश्न नंबर 6। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हम 6 तारीख को टेस्ट लेंगे। 6वां प्रश्न है, 6 तारीख को टेस्ट लेंगे, 6 जनवरी 2024 को। ठीक है, यह प्रश्न आप मान के चलें कि 90% आएगा ही आएगा, 100% आप मान के चलें। ठीक है, कह रहा द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले कोण का वैल्यू हमको दे दिया, तो सबसे डायग्राम बनाते हैं कोण का। यह हमारा क्या हो गया, रेडियस, ये हो गया हाइट, ये क्या होगा, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो हमको वैल्यूम ऑफ कोण कितना दिया, जल्दी बताएं। 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और डायमीटर ऑफ बेस कितना दिया है, 28। अब देखें डायमीटर कितना दिया, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 28/2, काटेंगे कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे सबसे पहले खड़े हो जाएंगे दिव्यांशु और बताएंगे वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी बोलें, वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला। चलो बताओ जी, तुम बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 1/3 पाई आर स्क्वायर। यस, ठीक है। क्या होता है वॉल्यूम का कोण, 1/3 पाई आर एच इक्वल टू 9856। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/3 पाई का मान कितना होता है, 22.7। आर का मान हमको दिया है कितना, 14 × 14, और एच का मान नहीं मालूम है। 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। ठीक है, अब देखेंगे आपका एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट इक्वल टू 9856 मल्टीप्लाई, ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, इस डायरेक्ट 11 से काटते हैं। ठीक है, तो हम 11 से काटते हैं, 11 2 जा 22। हाँ देखिएगा, हमने 11 से काटा इसको, 11 2 जा 22। अब इसको हम 11 से काटेंगे, यहाँ पर डिवाइड करके दिखा, 9856 में 11 से भाग कर रहे हैं, 11 8 जा 88 आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 5, 11 9 जा 99 आ जाएगा 6 6, 11 6 जा 66, तो कितना आ जाएगा 896। इसको हम 7 से काट दें, क्या 8 9, हम 6 को 7 से काट रहे हैं, देख रहे हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। तो 7 से काटेंगे, 7 2 जा, और काटेंगे कितनी बार कटेगा, 128। अब इसको हम 2 से काटें, तो 2 1 जा 2, 2 से काटे कितना का 64। ठीक है, 3 से 2 से काटे, 2 1 जा 2, कितना जाएगा 32, 2 से काटें कितना जाएगा 16। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचेगा 3, तो एच इक्वल टू कितना हो गया 48 मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। हाइट कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब हमसे पूछा दूसरा, स्लैंट हाइट ऑफ कोण, क्या बताना, स्लैंट हाइट। अब जानते हैं स्लैंट हाइट इक्वल टू फॉर्मूला होता है, अब लिखेंगे वी नो डैट क्या। अब देखो आपको बताए होंगे क्या, ये होता है आपका रेडियस होता है, ये होता है हाइट, ये होता है यल, यही होता है यल। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, तो क्या होता है यल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, उधर स्क्वायर जाएगा तो रूट लग जाएगा। आर का वैल्यू कितना दिया 14, एच का मान 48। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताएं, 196। अब 48 का 23 4 होता है बाबू। ठीक है, हम कर दे रहे हैं, देखें 48 मल्टीप्लाई 48, 8 8 64 को 4, 6 आ गया 32,
6 38, 32 को 2 3 17 19, 4 10 12 13 23 4 आ गया ना। तो 2304 है। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 196। तो 6 4 10 10 3 1 4 5 2500। ये कितना हो जाएगा 2500। तो एक किसका स्क्वायर हो जाएगा जल्दी बताएं। ये 50 का हो जाएगा। यल इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट के अंदर 50 इंटू 50 पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएगा। चलो बाबू कॉपी आप ला दिए, बढ़िया ला दिए अटेंडेंस का। देखें अटेंडेंस आप कल से इसी पर लगाना आप लोगों को। कल से चेक भी होगा। हाँ, अब नए साल पर नई कॉपी। हाँ, अब देखें यल इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, देखें अब हमसे पूछा क्या है, CSA आप कौन, क्या पूछा है CSA आप कौन। तीसरा प्रश्न देखें बाबू, ये आपका क्या हो गया, ये B हो गया, ये आपका A वाला सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर हम C कर दे रहे हैं। लिखें CSA आप कौन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर यल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, यल का मान 50। 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार में, तो 22 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 100, 2200 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लें अच्छे से। चलो बाबू ध्यान देंगे आप लोग है, चलो ध्यान देंगे आप लोग, सही है ना। चलो ठीक है, अब देखिए वो थोड़ा ठंडी में इरेज बढ़िया से। प्रश्न नंबर 7 आप लोग देखेंगे क्या लिखा है वह पढ़ेंगे। हाँ वासु प्रश्न को पढ़ो। राइट ट्रायंगल ABC साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर पहला वो। चलो देखेंगे प्रश्न नंबर 7 और राइट ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल हम बना लेते हैं, देखेंगे और नाम ABC। ठीक है, साइड दिया 5 12 13, तो 5 किसको मान लें हम, चलो नीचे लोग 5 सेंटीमीटर मान लिए। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हाइट और ये 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, राइट ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है और सबसे बड़ा साइड क्या होगा 90 के सामने वाला होता है। तो ये तो 13 हो गया। आप इसको भी 12 मान सकते हैं, इसको भी 5 मान सकते हैं। ठीक है, एज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। आपको 12 सेंटीमीटर साइड से क्या करना है, इसको देखें, यदि ये 12 सेंटीमीटर, इसको एक फिगर ऐसे कर देना। ठीक है, अगर आपका ऐसे आ गया 12 सेंटीमीटर साइड से ऐसे करके ऐसे कर दे। ठीक है, तो आप इसका वैल्यूम बताना है। तो R इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया और हाइट इक्वल टू कितना हो गया, तो इसका वैल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, यहाँ भी जाम कर दे रहे हैं सबका जी ट्रक वाले। हॉर्न बहुत, देखो इधर वैल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एच इक्वल टू 12, 1/3 पाई 5 का स्क्वायर 25 12, 3 से काटेंगे कितने बार 4 बार में, पाई 25 चौको, इसको हम बोल लेंगे क्या हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये आपसे कहा था हम 5 सेंटीमीटर से क्या अगर रिवॉल्व किए हैं, तो इसको हम ऐसे करते, ऐसे करते। ठीक है, हाँ, अगले प्रश्न में वही कराएगा। ठीक है, चलो मैं प्रश्न नंबर 8 देखें। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा समझेंगे, सब चीज़ें वही दिया गया है। कह रहा प्रश्न नंबर 7 में जो दिया वही है, लेकिन आपको यहाँ पर
जो रिवॉल्व करना है वो किससे करना है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से कर देना है। किससे कर देना है, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और उसके बाद वो दोनों का वैल्यू का रेशियो बता देना है, ठीक है। हाँ, तो आप प्रश्न नंबर बुक में दिया, आप लिख लेंगे, हम लिख नहीं रहे। तो अब लिखेंगे इसका, हम 8वां प्रश्न यहाँ पर, 7वां प्रश्न का जवाब हो गया। अब 8वां प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं, देखिएगा। जब 8वां प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, अब ये डायग्राम किधर से बनेगा, इधर से हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर से होगा, ठीक है। तो आपका रेडियस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 पाई r वैल्यू कितना हो जाएगा, 12, और एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। 1/3 पाई r का मान कितना हो जाएगा, 144 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। काटेंगे, 3 से कटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 2, 3 8 जा 24, पाई 48 मल्टीप्लाई 5, 8 बचे कितना हो गया, 40 अपन 24 4 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और कह रहे हैं इन दोनों का रेशियो बता दीजिए। हमें क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो। तो रेशियो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, 100 पाई, ठीक है, रेशियो 240 पाई, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 अपर रेशियो कितना आ गया, 24। इसको काट लेंगे, 2 से 5 आ गया, और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 12। 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो आपका 7 और 8 भी हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 प्रश्न नंबर पर आते हैं, नोट कर लें। 1 मिनट रुको, यहाँ पे ये नीचे नहीं आया, इसको दोबारा यहाँ पर हम करके दिखा दे रहे हैं। रेशियो यहाँ पर 100 पाई, रेशियो 240 पाई, ठीक है। पाई से पाई कट गया है, और 0 से 0 कट गया, तो 10 रेशियो कितना आ गया, 24। दोनों को हम काट दिए, 2 से 5, 2 से काटे कितना आ गया, 12। तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9, ठीक है। 11.3 का ये कौन सा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ठीक है। अब बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान। हम सोच रहे हैं इसको बुला दें गरिमा को सॉल्व कराने के लिए। हाँ, नहीं हो पाएगा सर। हम देखे थे हाथ मसाज में एक चीज आपको नहीं आ रहा, ना। चलो देखो, कह रहा है अ हीप ऑफ व्हीट, मतलब गेहूं का ढेर जो है, ठीक है ना। गेहूं मतलब रखते गए, ठीक है, खुद ज़्यादा। इस फॉर्म ऑफ कोन, कोन के शेप में हम गेहूं रख दिए, ठीक है। तो ऐसे हम गेहूं रख दिए, तो ऐसे तो हम लोग गेहूं नहीं रखते, हम लोग गांव पे पुआल कभी देखे हैं, धान वाला, हाँ पुआरा। अरे नहीं, अभी जो धान कटा होगा आपका, तो पहले ट्रैक्टर से वो होता था पूरा ओसन, ठीक है। तो वो पूरा पुआरा जो होता है, आदमी ठंडी में जलाने के लिए ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाता था ना, ऐसे करके ऐसे करके, हाँ। और उसके ऊपर खेलने में बड़ी मज़ा आता था, हाँ। और ऊपर उतना से ऊपर कूद जाओ, उतना ऊपर चोट भी नहीं लगता है। फिल्म, हाँ, फिल्म के एकदम शूटिंग जैसे मज़ा आता। हम लोग बचपन बहुत खेलते थे। कौन कौन खेला इसमें, उस पर तुमने खेला? चलो देखो, तो इसका डायमीटर कितना दिया है, 10.5। डायमीटर कितना दिया है, मीटर में दिया, मीटर। इतना मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5.25 हाँ, 5.25 10.5 अपॉन 2, तो कितना, 5.25 मीटर। हमको सुनाई दिया कि कौन कौन किसको आ रहा है, तब हम बोले। चलो देखो, तो यहाँ से यहाँ तक क्या दिया, डायमीटर बोल दिया। अब कह रहा है इसका हाइट कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। हाइट कितना दिया भाऊ, 3 मीटर दिया, ठीक है। तो कह रहा फाइंड इट्स वैल्यूम, बस अगर क्या पूछा, फाइंड वैल्यूम पूछना, ठीक है ना।
तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखें बाबू। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ वेट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और तेज से बोले 1/3। पाई का मान कितना होता है? आर का मान 525। अगर इसको हम चेंज करें तो यहाँ पर 100 लिख सकते हैं क्या आप? इंटू 100 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 525। ठीक है, हम बताएंगे 25 से काटें तो 25 चौको 100। अब 25 से काटेंगे कितनी बार में? 25 दूना 25 करने 21/4 लिख सकते हैं इसको। 21/4 का स्क्वायर कर दिए और हाइट इक्वल टू 3 कर दिए। ये क्या किया हमने बाबू? इसको जो दिया है पॉइंट में 5.25 को, इसको हम पॉइंट को हटाए हैं बस। तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई किए, ये 525/100 हो गया। इसको हम काटे हैं 25 से, 25 को अब 25 से काटेंगे 25 दूना 50, 2 आ गया। अब 25 करना 25 1/3। देखो 3 से 3 कट गया क्या यहीं पे? कट गया तो 22/7 7 से काटेंगे कितनी बार में? 3 बार में। 2 से काटेंगे 11। जी फिर से नीचे आ जा रहा है क्या? 11 3 जाए कितना हो जाएगा? नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 11 मल्टीप्लाई 63/2 4 जा 8। हो रहा है क्या? नहीं। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 396/8 तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या तो पॉइंट में दिया होगा, तो पॉइंट में दिया है देख लो। तो 693 में हम क्या करें? 8 से डिवाइड करते हैं। 8 8 जा कितना होगा? 64। कितना हो जाएगा? 5। 8 7 जा 56 नहीं, 8 6 जा 48। 5 जाएगा क्या? फिर से 0 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। और 8 6 जा तो कितना आ गया है? 86.6 सेंटीमीटर मीटर दिया सबने। हाँ तो मीटर क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब। ठीक है, 86.6 मीटर क्यूब। शांत रहे, भी आंसर नहीं हुआ। हमने क्या निकाला? सिर्फ वॉल्यूम। अब कह रहा द हीप इज टू कवर बाई द कैनवास, मतलब प्रोटेक्ट बाई फ्रॉम रेन, मतलब बारिश से ढकने के लिए इसको हमको लगा दें कपड़ा इस पर। ठीक है, तो बताइए कितना कपड़ा लगेगा? कैनवास कितना रिक्वायर्ड होगा? ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे हम? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। यल होता है ना, तो हमको तो यल दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यल निकालेंगे। तो हम जानते हैं यल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस, तो यल इक्वल टू रूट है आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना दिया है? 21/4 कह सकते हैं क्या? एच इक्वल टू कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। हम सोच रहे हैं कैसे कर दे, बहुत इजली हो जाए, तो लेकिन ये कठिन होते जा रहा है। चलो देखो, अब हम क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 441 और 16 9 144 होता है क्या? हाँ, और दोनों को जोड़ लें कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 4 1 5 अब 4 4 8 और 5 ये कैसे बाहर निकलेगा? अब हाँ, नहीं नहीं रुके एक मिनट, इसको पॉइंट में कर लिया जाए क्या?
चलिए देखेंगे। इधर देखो पहले, यहाँ पे ये भी वैल्यू नहीं आया ना, देखो इसको ऊपर हम कर लिख दे रहे हैं। 86 पॉइंट कितना आ गया, 6 मीटर क्यूब। ठीक है, और आपको बताया था यहाँ पे L इक्वल टू भी बता दी थी, क्या फॉर्मूला होगा, रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वैसे सॉल्व करते तो कठिन हो जा रहा था। R का वैल्यू कितना दिया है, ये 5.25 लिख लें का स्क्वायर, और H मतलब 3 का स्क्वायर। 5.25 का स्क्वायर कितना है, बहुत जल्दी बोलते हैं, 27 पॉइंट, बोलिए जल्दी, 27 हाँ 5 6 2 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 36.5625। ठीक है, अब इसको रूट से आप बाहर निकालेंगे तो हाँ यही नहीं आता, यही देखिए ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर होता है 0.05 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मतलब लगभग आपका 6.05 के करीब आएगा। ठीक है, वो बता दीजिए। अरे यार बुक में लिखा है। सर 0.5 का आंसर है। ठीक है, हाँ अब देखेंगे आप बाबू, यस सर। क्या है बुक में? नहीं देखें इधर, हम बताने कैसे करेंगे, समझेंगे। आपको डिवीजन मेथड एक आता होगा, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये वाला बता दीजिए सर, नहीं आता। तो ये वाला आपको हम बताए हैं, ठीक है, क्लास 8 में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्लास 8 जो नहीं किया होंगे तो उसके लिए दिक्कत है। एक काम करना, एक कमेंट में वीडियो डाल देंगे, इस पर पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको देख लेना पूरा। शॉर्ट डाल दे, शॉर्ट। सर कब डालेंगे? अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, इसके लिंक में हम दे देंगे, ठीक है ना। लिंक भेज दीजिएगा। हाँ ठीक, अब देखो इधर, अब यल का वैल्यू इतना आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या होता है? CSA ऑफ हम CSA ऑफ कौन निकाल दे रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर यल। पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 5.25 और यल का वैल्यू कितना 6.05। ठीक है, अगर हम 7 से इसको काट दें, 7 से काट दें कितना हो जाएगा, 5.25 में हम 7 से भाग कर दिए 0.75। तो पॉइंट लग जाएगा, 7 7 जा 49, कितना जाएगा 3.75 जा, तो क्या लिखेंगे 0.75 मल्टीप्लाई 6.05। अब देखें इधर, अब हम मल्टीप्लाई कर लें सबको, तो मल्टीप्लाई करके आप हमें बताते जाइए। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0.75 मल्टीप्लाई 22, 2 × 5 = 10, 14 × 15, 0.561, 2 अंक बाद पॉइंट 16.50 हो जाएगा, 6.05। अब हम 6.05 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे, देखें 16.50, 6.05। ठीक है ना, 0 25 को 5 2 आ गया, 30 2 32, 3 5 3 8, 0 0 0 0 और 6 से करेंगे 0 8 5 6 30, 3 आ जाएगा 36 है, 9 आ गया, 3 करीब 6 3 9, ये हो जाएगा 0 5 2 8 9 9, 2 2 4 अंक बाद पॉइंट, तो 99 पॉइंट कितना हो जाएगा 825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 99.825 मतलब लगभग 100 मीटर के करीब है। ठीक है, आपका बहुत पर्सनल पड़ा। कौन आ रहा है? दो बात। ठीक है, चलिए आपका एक्सरसाइज 11.3 क्या हो गया, फिनिश हो गया।